कहानी की शुरुआत एक अस्पताल से होती है। एक सीनियर डॉक्टर हैरान है कि सिर्फ हाथ पर हल्का सा काटने का निशान होने के बावजूद किसी मरीज का एक्सरे क्यों कराया गया। उसे ये बात कुछ ज्यादा ही अजीब लगती है। वो नर्स आना से कहता है कि जाकर उस मरीज की हालत देखे। आना जब अस्पताल के सिस्टम में रिकॉर्ड चेक करती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस आदमी को तो सीधे आईसीयू में भर्ती कर दिया गया है। सिर्फ एक छोटे से काटने के लिए इतना बड़ा कदम, कुछ तो गड़बड़ है। शिफ्ट खत्म होने के बाद आना घर लौटती है जहां उसका पति लुइस उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों एक दूसरे के साथ सुकून भरे पल बिताते हैं। उन्हें अंदाजा तक नहीं होता कि उसी वक्त टीवी पर एक इमरजेंसी न्यूज अलर्ट चल रहा है। अगली सुबह लुइस की नींद दरवाजे पर हलचल से खुलती है। वो दरवाजा खोलता है तो सामने उनकी छोटी पड़ोसन विवियन खड़ी होती है। जैसे ही वो रोशनी में आती है लुइस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसका चेहरा खून से सना हुआ है। लुइस घबराकर आना से कहता है कि तुरंत एम्बुलेंस बुलाओ और खुद बच्ची की तरफ बढ़ता है। लेकिन तभी अचानक विवियन उस पर झपटती है और उसकी गर्दन में दांत गड़ा देती है। आना घबराकर बच्ची को धक्का देती है और कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। वो लुइस के जख्म से खून रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम जाती हैं। आना मदद के लिए फोन लगाती है, मगर उधर से सिर्फ एक ही आवाज आती है। सभी लाइनें व्यस्त हैं। तभी दरवाजे पर जोर जोर से धमाके होने लगते हैं और अगले ही पल लुइस उठ खड़ा होता है। मगर अब वो उसका पति नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी बन चुका है। वो आना पर हमला करता है। किसी तरह आना उसे धक्का देकर खुद को बचाती है और बाथरूम में जाकर छिप जाती है। वो खिड़की खोलने की कोशिश करती है, लेकिन खिड़की जाम होती है। कुछ सेकंड के लिए घर में खामोशी छा जाती है। डरी हुई आना धीमी आवाज में लुइस का नाम लेती है। अचानक दरवाजा टूटकर खुल जाता है। आना पूरी ताकत से खिड़की खोलती है, बाहर निकलती है और जैसे ही लुइस उसे पकड़ने बढ़ता है वो उसे जोरदार लात मारकर नीचे गिरा देती है और खुद भी बाहर कूद जाती है। बाहर का नजारा ऐसा था जैसे दुनिया पर कयामत टूट पड़ी हो। सड़कों पर हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। लोग चीखते चिल्लाते भाग रहे थे। कई घरों में आग लगी थी और दूर दूर तक धमाकों की गूंज सुनाई दे रही थी। घबराई हुई आना सड़क पर निकलती है और एक पड़ोसी से पूछती है आखिर हो क्या रहा है। लेकिन वो आदमी डर और गुस्से में पागल हो चुका होता है। वो आना को दूर हटने को कहता है और अपनी बंदूक उसकी तरफ तान देता है। तभी अचानक तेज रफ्तार में आती एक एम्बुलेंस उस आदमी को कुचलती हुई आगे निकल जाती है। ना रुकती है ना पीछे मुड़कर देखती है। उसी पल आना की नजर अपने घर की तरफ जाती है। वह देखती है कि लुइस जो अब ज़ॉम्बी बन चुका है लड़खड़ाते हुए बाहर आ रहा है। डर से कांपती आना तुरंत अपनी कार में बैठती है, लेकिन लुइस छलांग लगाकर कार पर चढ़ जाता है और शीशे तोड़ने लगता है। किसी तरह आना इंजन स्टार्ट करती है और पूरी ताकत से गाड़ी दौड़ा देती है। गाड़ी एक जोर का झटका खाती है और लुइस सड़क पर गिर जाता है। पूरा शहर अब हाहाकार में डूब चुका था। सड़कें जाम थीं। लोग पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था तो कोई चलती कारों पर कूदने की कोशिश कर रहा था। रेडियो पर एक एंकर लगातार चिल्ला रहा था अपने घरों में रहें, दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें, यहाँ तक कि मिलिट्री बेस भी अब सुरक्षित नहीं है। आना बड़ी मुश्किल से गाड़ी चलाती हुई हाईवे तक पहुंचती है। चारों तरफ आग, धुआं और धमाके दिखाई दे रहे थे। सड़कों पर ज़ॉम्बी बेखौफ होकर लोगों पर टूट पड़े थे। तभी अचानक एक आदमी उसकी कार का दरवाजा खोलकर अंदर घुसने की कोशिश करता है। डर के मारे आना उसे जोर से धक्का देती है, लेकिन इसी छीना झपट्टी में कार कंट्रोल से बाहर हो जाती है और एक पेड़ से टकरा जाती है। आना वहीं बेहोश हो जाती है। इस दौरान दुनिया भर में हालात और भी बदतर हो जाते हैं। लोग दहशत में हैं। सरकार और सेना बेबस नजर आ रही हैं। हर शहर में दंगे भड़क चुके हैं। अस्पतालों में जगह खत्म हो चुकी है और रोज इमारतें तबाह की जा रही हैं। कुछ देर बाद आना को होश आता है। उसके सामने एक पुलिस अफसर खड़ा होता है, बंदूक ताने हुए। वो कहता है कुछ बोलो ताकि यकीन हो सके कि तुम इंसान हो। आना डरते डरते बोलती है। तभी अफसर अपनी बंदूक नीचे करता है और बताता है कि उसका नाम कैनेथ है। दोनों साथ मिलकर वहां से निकलते हैं। रास्ते में उन्हें 3 और लोग मिलते हैं जो पहले घबराकर उन पर गोली चला देते हैं, लेकिन जल्दी ही समझ जाते हैं कि ये ज़ॉम्बी नहीं है। वो बताते हैं कि उन्होंने कई रास्तों से निकलने की कोशिश की, लेकिन हर जगह सिर्फ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी हैं। आखिरकार सब मिलकर एक ही फैसला करते हैं, अब बचने का सिर्फ एक रास्ता है, उन्हें मॉल की तरफ जाना होगा। सबको यही उम्मीद होती है कि शायद मॉल के अंदर कोई सुरक्षित ठिकाना मिल जाए। आना और बाकी लोग मिलकर मॉल का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी पीछे से ज़ॉम्बीज़ का एक झुंड उनकी तरफ बढ़ने लगता है। हालात बिगड़ते देख कैनेथ तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और सीधे लॉक पर गोली चला देता है। दरवाजा खुलते ही सब लोग जान बचाकर अंदर घुस जाते हैं, लेकिन आखिरी पल में एक ज़ॉम्बी दरवाजे को पकड़ लेता है। कैनेथ फुर्ती से उसे जोरदार लात मारकर पीछे धकेल देता है और किसी तरह दरवाजा बंद हो जाता है। अंदर पहुंचते ही वो लाइट्स ऑन करते हैं। मॉल रोशनी से भर जाता है, मगर मोबाइल नेटवर्क
अचानक पूरी तरह से गायब होता है। जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि वो एक स्टोर के अंदर फंसे हुए हैं जिसके सारे दरवाजे बाहर से लॉक हैं। बाहर निकलने के लिए वो टॉयलेट से निकाला हुआ एक भारी रॉड उठाते हैं और शीशे पर दे मारते हैं। कई कोशिशों के बाद शीशा टूटता है और आखिरकार वो मॉल के खुले हिस्से में पहुंच जाते हैं। आना पास ही बने फाउंटेन के पास जाती है और अपने हाथों व कपड़ों से लगा खून धोने लगती है। वहीं बाकी लोग पूरे मॉल की तलाशी शुरू कर देते हैं। फ्रंट गेट्स पूरी तरह बंद होते हैं, इसलिए आंद्रे और माइकल दूसरे रास्तों की जांच करने निकलते हैं, जबकि केनेथ और बाकी लोग मेन एंट्रेंस पर पहरा देते हैं। पीछे की तरफ जाते हुए आंद्रे की नजर एक शीशे के पीछे फंसे ज़ॉम्बी पर पड़ती है। वो डर जाता है, लेकिन राहत की बात यह होती है कि वो कांच पूरी तरह बुलेट प्रूफ होता है। दूसरी ओर आर्केड एरिया में माइकल एक गेम मशीन से बड़ा सा हथौड़ा उठाता है और आवाजों की तरफ बढ़ता है। अचानक एक ज़ॉम्बी छलांग लगाकर उस पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है। हथौड़ा जमीन पर गिरकर टूट जाता है, लेकिन माइकल हार नहीं मानता। वो टूटे हुए हैंडल को उठाता है और पूरी ताकत से ज़ॉम्बी के सिर में घोंप देता है। ज़ॉम्बी वहीं ढेर हो जाता है। इधर मेन एंट्रेंस पर हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। एक ज़ॉम्बी आंद्रे की प्रेग्नेंट पत्नी लूडा पर हमला कर देता है। केनेथ बिना सोचे आगे बढ़ता है और ज़ॉम्बी को गोली मार देता है, लेकिन दूसरा ज़ॉम्बी अचानक केनेथ पर टूट पड़ता है और उसे फाउंटेन में गिरा देता है। झगड़े के दौरान केनेथ के हाथ में गहरी चोट लग जाती है। तभी आना जमीन पर गिरी केनेथ की बंदूक उठाती है और ज़ॉम्बी पर फायर करती है। गोली उसके कंधे में लगती है। ज़ॉम्बी लड़खड़ाता है और बस इतना ही काफी होता है। सबको भागने का मौका मिल जाता है। तीनों तेजी से दौड़ते हुए बाकी ग्रुप से मिलते हैं और सीधे एलिवेटर में कूद जाते हैं। जैसे ही एलिवेटर ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंचता है, एलिवेटर के दरवाजे खुलते ही उनके सामने 3 सशस्त्र गार्ड खड़े मिलते हैं। तीनों बिना वक्त गंवाए बंदूक तान देते हैं और सख्त आवाज में कहते हैं, ये मॉल अब हमारे कंट्रोल में है, यहाँ से फौरन निकल जाओ। कुछ देर तक तीखी बहस चलती है। आखिरकार आना बड़ी समझदारी से उन्हें यकीन दिला देती है कि वे लोग दुश्मन नहीं हैं और बस जान बचाने आए हैं। गार्ड्स उन्हें मॉल में रुकने की इजाजत तो दे देते हैं, लेकिन बदले में उनकी सारी हथियारें जब्त कर लेते हैं। अब सब लोग मॉल में लगे टीवी के सामने जमा हो जाते हैं। स्क्रीन पर दुनिया का डरावना सच दिख रहा होता है। हर तरफ तबाही, लाशें और अराजकता। उसी न्यूज से उन्हें सबसे जरूरी बात पता चलती है। ज़ॉम्बी को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, सीधे उसके दिमाग पर वार। टीवी पर एक सरकारी अफसर ये भी बताता है कि फोर्ट पास्टर नाम की जगह अब भी सुरक्षित मानी जा रही है। ये सुनते ही केनेथ चौंक जाता है, क्योंकि वहीं उसका भाई तैनात है। दूसरी तरफ आंद्रे अपनी गर्भवती पत्नी लूडा को बाथरूम में ले जाता है। वहाँ उसकी नजर लूडा के हाथ पर बने एक छोटे से काटने के निशान पर पड़ती है। वो इसे मामूली चोट समझकर अनदेखा कर देता है और यही गलती आगे भारी पड़ने वाली होती है। इधर आना फर्स्ट एड किट ढूंढते ढूंढते भावनात्मक रूप से टूट जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए वह केनेथ के जख्म पर पट्टी बांधती है। माइकल एक प्लान सुझाता है, मॉल के कमजोर हिस्सों को लकड़ी और भारी सामान से बंद किया जाए और छत पर बड़ा सा SOS लिखा जाए, ताकि अगर कोई हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजरे तो उन्हें देख सके। नीचे गार्ड्स की नजर फाउंटेन में पड़े एक हिलते हुए ज़ॉम्बी पर पड़ती है। वो कभी उन्हीं का साथी गार्ड था। दिल भारी करते हुए वे मजबूरन उसके सिर में गोली मार देते हैं। इसके बाद गार्ड्स पूरे मॉल में फैल जाते हैं और जहाँ जहाँ ज़ॉम्बीज छिपे होते हैं सबको एक एक करके खत्म कर देते हैं। कुछ देर बाद वे ज़ॉम्बीज उसके शवों को मॉल की छत से नीचे फेंक देते हैं, जबकि बाकी लोग ऊपर SOS का निशान पूरा करते हैं। छत से पूरा शहर साफ दिखाई देता है और वो नजारा किसी डरावने सपने से कम नहीं होता। हर तरफ सिर्फ ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज। अचानक दूर से गोलियों की आवाज सुनाई देती है। बाइनोक्यूलर से देखने पर सामने एक गन स्टोर की छत पर एक आदमी दिखता है। उसका नाम एंडी होता है। वो अकेला खड़ा होता है और हाथ में एक बोर्ड पकड़े रहता है जिस पर लिखा होता है, आई एम अलोन। फिर वो ऊपर आसमान की तरफ इशारा करता है। उसी वक्त एक हेलीकॉप्टर वहाँ से गुजरता है। सब लोग पूरी ताकत से हाथ हिलाने लगते हैं, चिल्लाते हैं, उम्मीद बांधते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर बिना रुके बिना मुड़े उन्हें अनदेखा करके आगे निकल जाता है। रात होते ही गार्ड सबको एक स्टोर के अंदर बंद कर देते हैं ताकि कोई भी बाहर निकलकर सप्लाई लूटने की कोशिश न करे। अंधेरे में डर और सन्नाटे के बीच हर कोई आने वाली सुबह से डर रहा होता है। स्टोर के अंदर का माहौल शांत तो होता है, लेकिन उस खामोशी में डर और बेचैनी भरी होती है। माइकल चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, अब हमें खुद ही कुछ करना होगा, कोई मदद आने वाली नहीं है। लेकिन आंद्रे अब भी उम्मीद पकड़े बैठा होता है। उसे पूरा यकीन है कि हेलीकॉप्टर वापस आएगा। वहीं दूसरी तरफ केनेथ गुमसुम बैठा रहता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है, किसी भी हाल में फोर्ट पास्टर पहुंचना और अपने भाई को ढूंढना। अब उसे किसी और की परवाह नहीं रहती। इसी दौरान गार्ड्स टीवी देख रहे होते हैं। स्क्रीन पर एक पादरी बोल रहा होता है। वो दावा करता है कि ज़ॉम्बी कोई बीमारी नहीं बल्कि इंसानों के गुनाहों के लिए ईश्वर का दिया हुआ सज्जा है। अगली सुबह सबकी नींद मॉल के ऑटोमेटिक टाइमर से खुलती है। अचानक लाइट्स जल उठती हैं और तेज म्यूजिक बजने लगता है। सब घबरा जाते हैं। टीवी ऑन किया जाता है, लेकिन वहाँ सिर्फ सफेद झिलमिलाती लाइंस होती हैं। मतलब अब कोई सिग्नल, कोई ब्रॉडकास्ट, कुछ भी बाकी नहीं। गार्ड टेरी कंट्रोल रूम की तरफ जाता है।
है। रास्ते में उसकी मुलाकात आना से होती है। आना उसे मना लेती है कि कम से कम सबको स्टोर से बाहर निकलने दिया जाए ताकि लोग बाथरूम जा सकें। टेरी कंट्रोल यूनिट तक पहुंचकर सबसे पहले म्यूजिक बंद करता है और फिर सिक्योरिटी कैमरे चेक करता है। तभी उसकी नजर एक स्क्रीन पर टिक जाती है। एक ट्रक तेजी से मॉल की तरफ बढ़ रहा होता है। टेरी तुरंत सबको खबर देता है। पूरा ग्रुप दौड़ता हुआ छत पर पहुंच जाता है। वहीं से बहस शुरू हो जाती है। आना कहती है हमें उन लोगों को अंदर आने देना चाहिए, वो भी हमारी तरह सर्वाइवर हैं। लेकिन गार्ड सीजे और बार्ट सख्ती से मना कर देते हैं। उनका कहना होता है अजनबियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। टेरी अपने साथियों से असहमत होता है और इसी पल का फायदा उठाकर माइकल और कैनेथ दोनों गार्ड्स पर हमला कर देते हैं। दोनों को घूंसे मारकर गिरा देते हैं और उनकी बंदूकें छीन लेते हैं। इसके बाद टेरी सीजे और बार्ट को मॉल के स्टोरेज सेल में बंद कर देता है। अब आना और लूडा मिलकर एक बड़ा सा साइन बोर्ड बनाती हैं ताकि ट्रक ड्राइवर को मॉल के पिछले दरवाजे की तरफ रास्ता दिखाया जा सके। लेकिन तभी कुछ अनहोनी हो जाती है। ट्रक अचानक दिशा बदलता है और पूरी ताकत से दीवार से टकरा जाता है। टक्कर की आवाज पूरे मॉल में गूंज जाती है। हालात बिगड़ते देख आंद्रे और माइकल बाहर भागते हैं ताकि ज़ॉम्बीज़ से लड़ते हुए ट्रक वालों की मदद कर सकें। दोनों जबरदस्त फायरिंग करते हैं और कई ज़ॉम्बीज़ को ढेर कर देते हैं। लेकिन कुछ ही देर में गोलियां खत्म हो जाती हैं और उन्हें जान बचाकर वापस अंदर भागना पड़ता है। थोड़ी देर बाद एक राहत की खबर मिलती है। ट्रक में सवार सारे लोग जिंदा और सुरक्षित होते हैं। दरअसल उन्होंने जानबूझकर ट्रक को बिल्डिंग से टकराया था ताकि वो ऊपर चढ़कर सीधे मॉल के अंदर दाखिल हो सके। और इसी के साथ ग्रुप में नए चेहरे जुड़ जाते हैं जो आगे चलकर हालात को और भी खतरनाक बनाने वाले होते हैं। खुशकिस्मती से ट्रक में आए लोग बिना किसी ज़ॉम्बी के हाथ लगे मॉल के अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर आते ही आना आगे बढ़ती है और सबका एक एक करके चेकअप शुरू कर देती है। उन्हीं में से एक औरत की हालत बेहद खराब होती है। उसे व्हील बैरो जैसी ट्रॉली पर लिटाकर लाया गया होता है। सांसें बहुत धीमी चल रही होती हैं। इसी बीच कैनेथ सबके सामने कहता है अब देर मत करो, ट्रक लेकर सीधे फोर्ट पास्टर चलना चाहिए। लेकिन तभी स्टीव और नॉर्मा उसे रोकते हैं। वे बताते हैं कि वे अभी वहीं से आए हैं और अब वहां भी सिर्फ ज़ॉम्बीज़ ही बचे हैं। कोई फौज, कोई सेफ जोन, कुछ नहीं। ये सुनते ही कैनेथ का गुस्सा फूट पड़ता है। वो बिना कुछ कहे छत की तरफ चला जाता है। वहां दूर उसे अपना दोस्त एंडी दिखाई देता है जो अब भी अपने गन स्टोर की छत पर खड़ा है। दोनों साइन बोर्ड्स के जरिए बात करते हैं। कैनेथ लिखकर बताता है फोर्ट पास्टर खत्म हो चुका है, अब कोई मदद नहीं आने वाली। जवाब में एंडी एक तंजिया और मजाकिया साइन उठाता है, कुछ ऐसा जो हालात पर तंज कसता है। इसे देखकर कैनेथ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। एक पल के लिए उसे महसूस होता है कि इस डरावनी दुनिया में भी थोड़ी सी इंसानियत अब तक जिंदा है। उधर नीचे आना सबकी चोटों का इलाज कर रही होती है। तभी टेरी उस बीमार औरत को देखने जाता है। कुछ ही देर बाद वो औरत अचानक दम तोड़ देती है। आना उसकी नब्ज चेक करती है और भारी आवाज में कहती है वो मर चुकी है। वह उसे चादर से ढक देती है। लेकिन तभी सबके होश उड़ जाते हैं। वो औरत अचानक उठकर बैठ जाती है। अब वो इंसान नहीं रही, वो एक ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। चीख पुकार मच जाती है। लेकिन आना हिम्मत नहीं हारती। वो पास पड़ी लोहे की छड़ उठाती है और जैसे ही ज़ॉम्बी उसकी तरफ बढ़ती है, आना पूरी ताकत से छड़ उसकी आंख में घोंप देती है। ज़ॉम्बी वहीं ढेर हो जाती है। सन्नाटा छा जाता है। आना सबको साफ साफ समझाती है ज़ॉम्बी बनने की वजह कोई जादू या हवा में फैला वायरस नहीं है। अगर किसी को ज़ॉम्बी काट ले तो कुछ देर बाद वो खुद ज़ॉम्बी बन जाता है। तभी एक और डरावनी सच्चाई सामने आती है। फ्रैंक को भी काटा गया है। आना तुरंत कहती है उसे अलग करना होगा अभी। लेकिन माइकल और कैनेथ मानते हैं कि इंतजार करना बहुत खतरनाक है। उनका कहना होता है अभी खत्म कर देना ही बेहतर है वरना देर हो जाएगी। आना भागकर फ्रैंक को चेतावनी देती है। उसकी छोटी बेटी निकोल रोते हुए सबके सामने गिड़गिड़ाती है। वो अपने पापा की जान की भीख मांगती है लेकिन कोई भी पिघलता नहीं। आखिरकार निकोल को आखिरी बार अपने पिता से मिलने दिया जाता है। वो पिता से लिपट कर रोती है और फ्रैंक भी खामोशी से अपनी बेटी को गले लगाए रहता है। कुछ देर बाद कैनेथ फ्रैंक को एक बंद कमरे में ले जाता है। वो अकेले वहाँ इंतजार करता है और जैसे ही फ्रैंक बदलने लगता है उसकी आंखों में वोपन आ जाता है। कैनेथ बिना पलक झपकाए गोली चलाता है। एक ही फायर में फ्रैंक का सिर फट जाता है। कमरे में फिर से सन्नाटा छा जाता है। धीरे धीरे कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब सब लोग मॉल के अंदर जिंदगी को जैसे तैसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। कैनेथ सामने वाली बिल्डिंग में फंसे अपने दोस्त एंडी के साथ साइन बोर्ड पर लिख लिख कर शतरंज खेलता है। दोनों दूर होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। आना और माइकल साथ बैठकर मूवी देखते हैं ताकि कुछ देर के लिए डर को भूल सकें। वहीं टेरी और छोटी निकोल छत पर बैठकर आसमान के तारों को देखते हैं मानो किसी दूसरी दुनिया में चले गए हों। दूसरी तरफ स्टीव अपनी गर्लफ्रेंड मोनिका के साथ या तो रोमांस में डूबा रहता है या फिर छत पर गोल्फ खेलता है। उसकी गेंदें कई बार नीचे खड़े ज़ॉम्बीज़ के सिर पर लगती हैं। लेकिन मॉल के बाहर हालात हर दिन और बिगड़ते जा रहे होते हैं। ज़ॉम्बीज़ की भीड़ लगातार बढ़ रही होती है। अक्सर लोग एंडी को साइन पर लिखकर बताते हैं इस वाले को शूट करो और एंडी अपनी शानदार निशानेबाजी से एक एक ज़ॉम्बी को गिरा देता है। एक रात सब लोग साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। खोए हुए अपनों की बातें चल रही होती हैं, हंसी और गम दोनों एक साथ। तभी अचानक पूरा मॉल अंधेरे में डूब जाता है। बिजली चली
जाती है। उधर आंद्रे घबराकर अपनी पत्नी लूडा के पास भागता है। वह कई दिनों से बहुत बीमार थी। डर के मारे आंद्रे ने उसे बिस्तर से बांध रखा होता है। इसी बीच 4 लोग बिजली का जनरेटर ठीक करने के लिए बेसमेंट की तरफ जाते हैं। अंधेरे रास्तों में दीवारों पर खून के निशान दिखते हैं और कहीं कहीं कुछ हिलता हुआ महसूस होता है। सब लोग अपने हथियार तैयार कर लेते हैं, लेकिन अचानक सामने से एक कुत्ता निकल आता है। सब राहत की सांस लेते हैं। माइकल उसे प्यार से बुलाता है। कुत्ता शांत लगता है, लेकिन तभी वह अचानक जोर जोर से भौंकने लगता है। अगले ही पल छत से एक ज़ॉम्बी छलांग लगाता है और बाट की गर्दन में दांत गड़ा देता है। उसकी चीख सुनते ही और ज़ॉम्बीज भी वहां टूट पड़ते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। बाकी लोग जान बचाकर भागते हैं, लेकिन बाट नहीं बच पाता। ज़ॉम्बीज उसे जिंदा नोच नोच कर खा जाते हैं। माइकल और केनेथ जल्दी से गेट खोलते हैं ताकि बाकी लोग अंदर घुस सकें। सब जैसे तैसे अंदर पहुंच जाते हैं। गेट पर ताला लगाया जाता है। ऊपर चढ़ते ज़ॉम्बीज पर गोलियां बरसाई जाती हैं, लेकिन गोलियां बहुत कम बची होती हैं। तभी माइकल की नजर पास पड़े एक फ्यूल पंप पर पड़ती है। वो ज़ॉम्बीज पर पेट्रोल डाल देता है। सीजे जेब से लाइटर निकालता है और बिना सोचे उसे फेंक देता है। अगले ही पल जबरदस्त धमाका होता है। आग की लपटें पूरे एरिया को घेर लेती हैं और ज़ॉम्बीज चीखते चिल्लाते जलने लगते हैं। आग की लपटों में घिरे सारे ज़ॉम्बीज जलकर राख बन जाते हैं। चारों तरफ सिर्फ धुआं और जलने की बदबू रह जाती है। उधर एक कमरे में आंद्रे अपनी पत्नी लूडा के पास बैठा होता है। वो जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही होती है। आंद्रे झुककर उसे प्यार से आखिरी बार चूमता है। तभी उसकी नजर लूडा के पेट पर जाती है। वो हिल रहा होता है। बच्चा अब भी जिंदा। आंद्रे हैरान रह जाता है, लेकिन अगले ही पल पीछे हट जाता है क्योंकि लूडा अब इंसान नहीं रही, वो ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। आंद्रे पूरी सावधानी से उसके मुंह पर बेल्ट बांध देता है ताकि वो काट न सके। उसी हालत में लूडा बच्चे को जन्म देती है। उसी वक्त नॉर्मा कमरे में दाखिल होती है। वो देखती है लूडा ज़ॉम्बी है और आंद्रे अपनी गोद में एक नवजात बच्ची लिए बैठा है। नॉर्मा एक पल भी नहीं सोचती, वो सीधे गोली चलाती है और लूडा वहीं ढेर हो जाती है। गुस्से और सदमे में आंद्रे पलटकर नॉर्मा पर फायर कर देता है। कमरे में गोलियों की आवाज गूंज उठती है। कुछ ही पलों में दोनों एक दूसरे को मार गिराते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर बाकी लोग दौड़ते हुए कमरे में पहुंचते हैं। नॉर्मा जमीन पर पड़ी होती है, अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। टेरी उसे गोली मारने वाला होता है, लेकिन आना उसे रोक लेती है। आना कहती है वो मर चुकी है, अब वो ज़ॉम्बी नहीं बनेगी। फिर सबकी नजर पास पड़े बच्चे पर जाती है और वही मंजर सबके रोंगटे खड़े कर देता है। वो नवजात बच्ची भी ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। मजबूरी में आना और बाकी लोग उसे भी मार देते हैं ताकि वो किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। भारी दिलों के साथ सब लाशों को बाहर ले जाते हैं। इसके बाद जनरेटर ठीक किया जाता है और मॉल में दोबारा बिजली आ जाती है। कुछ देर बाद केनेथ बोलता है, यहीं बैठे बैठे मौत का इंतजार करना सीधे मर जाने से भी ज्यादा भयानक है। आना जवाब देती है, मैं यहाँ मरना नहीं चाहती। तभी माइकल बताता है कि गैराज में 2 बसें खड़ी हैं जिन्हें मजबूत बनाकर वो लोग यहाँ से निकल सकते हैं। स्टीव मजाक में कहता है, मैं तो अपनी नाव लेकर निकल जाऊंगा। लेकिन तभी सबके दिमाग में एक ही ख्याल आता है, क्यों न किसी द्वीप पर भागा जाए जहाँ शायद ज़ॉम्बीज न हो। अब पूरा ग्रुप मॉल के टूल्स और मशीनों का इस्तेमाल करके बसों को रीइंफोर्स करने में जुट जाता है। दिन रात मेहनत होती है ताकि भागने की एक आखिरी उम्मीद बची रहे। इसी बीच एक छोटे से ब्रेक के दौरान आना और माइकल अनजाने में एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। दोनों को एक दूसरे के साथ कुछ पल की राहत मिलती है, लेकिन ज्यादा देर सुकून का मौका नहीं मिलता। अब उनका अगला प्लान ये होता है कि भागते वक्त एंडेडी को भी साथ ले जाया जाए, क्योंकि उसके पास हथियारों का बड़ा जखीरा है। केनेथ साइन बोर्ड के जरिए एंडेडी तक पूरा प्लान पहुंचाता है। थोड़ी देर बाद सामने से जवाब आता है, हंग्री, यानी एंडी भूखा है। केनेथ समझ जाता है कि एंडेडी अब काफी कमजोर हो चुका है। टीम में बेचैनी फैल जाती है। तब जानते हैं कि अगर उसे खाना नहीं मिला तो शायद एस्केप वाले दिन तक वो जिंदा ही न बचे। तभी किसी को याद आता है कि ज़ॉम्बीज ने आज तक कुत्ते पर हमला नहीं किया। बस वहीं से एक नया आइडिया जन्म लेता है। तय होता है कि वही कुत्ता एंडेडी तक खाना और रेडियो लेकर जाएगा। प्लान उम्मीद से भी बेहतर काम करता है। कुत्ता ज़ॉम्बीज के झुंड के बीच से आराम से निकल जाता है, जैसे उसे कोई देख ही न रहा हो। लेकिन जैसे ही एंडेडी दरवाजा खोलकर खाना लेता है, कुछ ज़ॉम्बीज अपने हाथ अंदर घुसाने लगते हैं। एंडेडी फौरन गोलियां चलाता है, उन्हें ढेर करता है और दरवाजा बंद कर लेता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रेडियो पर एंडेडी की भारी और टूटी हुई आवाज आती है, मुझे काट लिया गया है। यह सुनते ही निकोल घबरा जाती है। वह किसी की एक नहीं सुनती, अकेले ही ट्रक में बैठती है और सीधा बंदूकों की दुकान की ओर निकल पड़ती है अपने प्यारे कुत्ते को बचाने के लिए। वह ट्रक को दुकान के सामने रोकती है और बिना सोचे समझे अंदर भाग जाती है। बाहर सैकड़ों ज़ॉम्बीज ट्रक पर चढ़ने लगते हैं। रेडियो पर ग्रुप को निकोल की आवाज सुनाई देती है। सब समझ जाते हैं कि वह कुत्ते को बचाने गई है। इसी बीच केनेथ छत पर जाकर हालात देखने निकलता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका दोस्त एंडेडी अब ज़ॉम्बी बन चुका होता है और जो आई एम अलाइव की निशानी उसने लगाई थी वो अब खून के छींटों से भर चुकी होती है। उधर अंदर निकोल खुद को छिपा लेती है ताकि एंडेडी उसे देख न ले। यह सब देखकर ग्रुप फैसला करता है कि निकोल को हर हाल में बचाना होगा। वजह सिर्फ इंसानियत नहीं, बल्कि वही रास्ता उन्हें और हथियारों तक भी ले जा सकता है। सभी लोग सीवर के रास्ते निकलते हैं। स्टीव को दरवाजे
पर गार्ड की तरह छोड़ दिया जाता है। काफी देर बाद जब वे बाहर निकलते हैं तो सड़क पर कदम रखते ही दर्जनों ज़ॉम्बीज उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। बिना एक पल गंवाए सब फायरिंग शुरू कर देते हैं। केनेथ कई ज़ॉम्बीज को वहीं ढेर कर देता है, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी केनेथ के हाथ से उसका हथियार छीन लेता है। हालात बिगड़ते देख सब लोग फौरन ट्रक में कूदते हैं और सीधा उसी दुकान की ओर भागते हैं जहां एंडेडी फंसा हुआ था। वे किसी तरह डॉग डोर से अंदर घुस जाते हैं और ज़ॉम्बीज के पहुंचने से पहले पीछे से दरवाजा बंद कर देते हैं। अंदर कदम रखते ही सब लोग जितने हथियार उठा सकते हैं उठाने लगते हैं। फर्श पर बिखरे खून के निशान उन्हें अंदर की तरफ ले जाते हैं। वहीं एंडेडी दरवाजे पर पागलों की तरह टक्कर मार रहा होता है। वह अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका होता है। केनेथ का दिल भारी हो जाता है। वह अपने पुराने दोस्त से धीमी आवाज में माफी मांगता है और फिर एक ही गोली में उसका सिर उड़ा देता है ताकि निकोल सुरक्षित रह सके। लेकिन खतरा अभी टला नहीं होता। अब वापसी का रास्ता भी बनाना जरूरी होता है। इस बार सीजे छत पर चढ़कर एक बड़ा फ्यूल टैंक नीचे फेंकता है और उस पर गोली चला देता है। अगले ही पल जोरदार धमाका होता है। आग और विस्फोट से ज़ॉम्बीज का ध्यान भटक जाता है और ग्रुप इसी मौके का फायदा उठाकर भाग निकलता है। सड़क पार करते वक्त जो भी ज़ॉम्बी आग में नहीं जलता उस पर वे गोली चलाते जाते हैं। किसी तरह जब वे मॉल के दरवाजे तक पहुंचते हैं तो वहां स्टीव मौजूद नहीं होता जो दरवाजा खोलने वाला था। इसी बीच पीछे से ज़ॉम्बीज सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। सब लोग फायरिंग शुरू कर देते हैं ताकि थोड़ा वक्त मिल सके। तभी आना दौड़ कर आती है और दरवाजा खोलकर सबको अंदर खींच लेती है। लेकिन जैसे ही वे दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हैं ज़ॉम्बीज उसे पकड़ लेते हैं। अब कोई और रास्ता नहीं बचता, सिर्फ भागना। बाकी बचे लोग और कुत्ता मिलकर एलिवेटर की तरफ दौड़ते हैं और आखिरी पल में दरवाजा बंद कर देते हैं इससे पहले कि ज़ॉम्बीज उन तक पहुंच पाएं। नीचे गैरेज में पहुंचकर वे स्टीव को देखते हैं जो पहले से ही वहां छिपा हुआ होता है। सब उस पर गुस्सा निकालते हैं क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी छोड़कर सिर्फ अपनी जान बचाई थी। अब ग्रुप दो हिस्सों में बंट जाता है ताकि दोनों बसों में बैठकर मॉल से बाहर निकल सकें। वे पूरी ताकत से गैरेज का गेट तोड़ते हैं और बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर का मंजर और भी डरावना होता है। हजारों ज़ॉम्बीज बसों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अंदर बैठे सर्वाइवर्स खिड़कियों से लगातार गोलीबारी करते हैं। वहीं स्टीव हाथ में चेनसॉ उठाकर ज़ॉम्बीज पर टूट पड़ता है और उन्हें काटना शुरू कर देता है। भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि रास्ता मुश्किल से बनता है। सीजे फौरन एक और फ्यूल टैंक उठाता है और उस पर गोली चला देता है। जोरदार धमाका होता है और रास्ता साफ हो जाता है। दोनों बसें अब पूरी रफ्तार से शहर की सड़कों पर दौड़ने लगती हैं। लेकिन तभी केनेथ देखता है कि एक ज़ॉम्बी बस से लटका हुआ है। वह उसे गिराने के लिए बस को झटका देता है। गलती से ग्लेन का संतुलन बिगड़ जाता है और चैनस ऊपर से मोनिका पर गिर जाता है। बस दीवार से टकराकर पलट जाती है। दूसरी बस उनकी मदद के लिए लौटती है, लेकिन स्टीव खुद बाहर निकलकर भागने की कोशिश करता है। तभी एक ज़ॉम्बी उस पर झपट पड़ता है और उसे मार डालता है। इस बीच आना को पता चलता है कि मोनिका और ग्लेन दोनों अब मर चुके हैं। पीछे मुड़कर वह देखती है कि स्टीव भी अब ज़ॉम्बी बन चुका है। आना फौरन गोली चलाती है और उसे वहीं खत्म कर देती है। बाहर और ज़ॉम्बीज बढ़ते हैं। सब लोग आना को कवर देते हैं ताकि वह स्टीव की लाश से बोट की चाबियां निकाल सके। आना तेजी से काम करती है और वापस ग्रुप के पास लौट आती है। माइकल उसे अंदर खींच लेता है और सीजे आखिरी बार दरवाजे पर खड़े ज़ॉम्बीज को फ्यूल टैंक से उड़ाकर रास्ता साफ करता है। बस अब पूरी रफ्तार से आगे बढ़ती है। गेट तोड़ते हुए बस सीधे घाट तक पहुंचती है। वह लगभग पानी में गिर ही जाती है, लेकिन किनारे पर अटक जाती है। सब लोग फौरन बोट की तरफ दौड़ते हैं जबकि ज़ॉम्बीज पीछे तक पहुंच जाते हैं। इस बीच सीजे पूरी तरह गिर जाता है, लेकिन वह आखिरी फ्यूल टैंक उड़ाकर अपने साथ सारे ज़ॉम्बीज भी खत्म कर देता है। बाकी लोग सुरक्षित बोट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी माइकल बताता है कि उसे काट लिया गया है। आना के आंसू छलक पड़ते हैं। माइकल मुस्कुराता है और आना को अलविदा कहता है। फिर वह बोट को धक्का देता है और आगे बढ़ने देता है। जब सब सुरक्षित दूरी पर पहुंच जाते हैं, माइकल खुद को गोली मार लेता है। अंत में सिर्फ आना, केनेथ, निकोल, टेरी और कुत्ता ही बचते हैं। वे बोट लेकर दूर तक सफर करते हैं। रास्ते में उन्हें एक और नाव मिलती है, लेकिन उसके अंदर एक ज़ॉम्बी होता है। वह तुरंत मार दिया जाता है। कई दिन बाद जब उनका ईंधन खत्म हो जाता है और खाना सड़ने लगता है, वे एक द्वीप पर पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही वे उतरते हैं, उन्हें पता चलता है कि वह जगह भी ज़ॉम्बीज से भरी हुई है। यही दृश्य फिल्म का आखिरी सीन बनता है। एक डरावना, अनिश्चित भविष्य और बचे हुए सर्वाइवर्स के लिए नई चुनौती। तो दोस्तों, ये थी आज की मूवी की पूरी कहानी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो के लिए माय नेक्स्ट स्कोर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर मूवी को आसान और मजेदार तरीके से समझाया जाता है। और हाँ दोस्तों, जैसे ही हमारे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो हम आपको एक स्पेशल वीडियो गिफ्ट करेंगे। सब्सक्राइबर पूरे होंगे, मैं आपके लिए लेकर आऊंगा मूवी एक्सप्लेन वीडियो कैसे बनाते हैं पूरा कोर्स। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखें और देखते रहिए माय नेक्स्ट स्कोर।